थ्योरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। जैसे कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स यानी कि क्लास 10 का सांख्यिकी लेसन नंबर 14 उसका प्रश्नावली 14.2 उसमें लेक्चर नंबर 6 है हमारा। ठीक, तो लेक्चर नंबर 6 में हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे? बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? उसके नाम से ही स्पष्ट है। बहुलक यानी कि बहुत से आंकड़े हों और बहुत से आंकड़ों का जो समूह होता है उसे बहुलक कहते हैं। यानी कि सॉरी थोड़ा गलत है, बहुत से आंकड़े दिए हो उसमें बहुत से आंकड़े दिए उसमें जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई हो, जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई हो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक कहते हैं। तो उसमें एक फार्मूला है z इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1। तो f1 माइनस f0 इंटू 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक, ये फार्मूला है। तो l क्या होता है? तो सबसे पहले हम f1 देख लेते हैं। f1 मैंने अभी डिफिनेशन में बताया, जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई हो। तो इसमें जैसा कि प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर, मतलब एक विद्यार्थी है एक सड़क से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में, यानी कि जो सारणी आपके सामने दी हुई इसमें है, ठीक है, तो इस सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे सब अंतराल में प्रेक्षण द्वारा आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? तो सबसे पहले हमें f1 ज्ञात करना होता है। f1 अगर हम निकाल लेते हैं, इस आंकड़ों में f1 अगर हम रख दिए, ठीक, उसके बाद सब खत्म, सब धुआं हो जाता है एकदम। तो f1 पहले हम देख लेते हैं f1 क्या है इसमें। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बारंबारता हो या बड़ी फ्रीक्वेंसी हो, तो बड़ा इसमें क्या 7 से बड़ा 14 है, उसके बाद 20 है, फिर 20 किससे बड़ा कोई नहीं, तो 20 को हम क्या मान देते हैं? 20 को नाम दे देंगे f1। फिर f1 के बाद क्या आता है हमारा? f1 के बाद f2 आता है, तो f2 हो जाएगा। और f1 के पहले क्या आता है? तो आता है f0। ठीक, तो जहां हम f1 देंगे उसके ऊपर f0 होगा, उसके नीचे ही f2 होगा। ये नहीं कि यहाँ f1 दिए तो यहाँ f0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो एकदम तीनों क्रम से होंगे f0 f1 f2। ठीक है, ये हो गए। फिर l क्या होता है? तो जो l होता है वो अंतर होता है, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल चल रहा है, इससे 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर है? तो 10 का अंतर है। 60 से 70 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो वही जो होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ग अंतराल या जो अंतर होता है जितने का, उसको हम l से प्रदर्शित करते हो। h क्या होता है? जो हम f1 लिए हैं, f1 लिए हैं, उसमें उसके वर्ग अंतराल में जो कम सबसे छोटा अंक है, यानी कि सबसे छोटा अंक ये नहीं, इसमें से नहीं, ये तो f1 हो गया। ठीक, वर्ग अंतराल में 50 और 40 में, अगर 40 छोटा है तो 40 हमारा h हो जाएगा। तो ये मान रख देते हैं। तो l का मान कितना हो जाएगा हमारा? l अंतर कितने का? 10 का है, तो 10 हो जाएगा, प्लस f1 20 माइनस f0 12, क्या दिया है? 2f1, 2 गुणे f1 का मान कितना है यहाँ पे? 20 माइनस f0 कितना है? 12 माइनस f2 कितना है? 11। तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा? h इसमें से ये 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वर्ग अंतराल, इसके अंतराल में आगे सबसे छोटी संख्या 40 है, तो 40 हो जाएगा। ठीक, बोडमास के नियम के अनुसार हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 12 जाएगा 8 बटे 40 माइनस 12 और 10 22 बटे 40 बराबर 10 प्लस
8/40 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 18 इंटू 40 बराबर 10 प्लस 8 गुणे 40/18 ये हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस 18 सॉरी 40 गुणे 8 कितना होगा 8 दूनी 0 8 चौक 320/18 18 से काट देंगे तो 18 चौक 40 हो जाएगा। इसका जो बारंबारता सॉरी इसका जो बारंबारता है हमारा सॉरी इसका जो बहुलक है वो 50 हो जाएगा। ये आंसर कितना होगा 50। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न हमारा खत्म होता है। फिर अगले हम मिलते हैं एक्सरसाइज 14.3 में। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक कीजिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।